हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। कोशिश का फल हमें कब मिलेगा? आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है। हम जब भी सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं, बहुत दूर तक आ चुके हैं, 95% काम हमारा हो चुका है, पर सक्सेस अभी तक नहीं मिला है। 2 साल लग चुका है, 3 साल लग चुका है, 4 साल लग चुका है, कब सक्सेस मिलेगा? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो आपका धैर्य टूट चुका है, ये सुनने के बाद आपका धैर्य फिर से वही 100% हो जाएगा और जैसे आपने शुरुआत किया था उससे ज्यादा मोटिवेट होकर आप उस काम को करिएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए अपने देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी 4 दोस्तों के बारे में है जो जंगल में खुदाई करने जाते हैं। उनका लाइफ में खुदाई के अलावा और कुछ रहता नहीं है और हमें जो भी खजाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। ये सोचने के बाद वो लोग जंगल में निकल जाते हैं, सब सामान लेकर वो खोदने चले जाते हैं। उनका रोज काम यही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक वो खोजते पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही देखते देखते रोज एक दिन बीत जाता है और सब लोग उससे यही कहते हैं, तुम क्या मूर्ख भरी काम कर रहे हो, ये करने से कोई भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें करते हुए कितने दिन हो गए हैं पर अभी तक तुम्हें कुछ मिला नहीं है। और देखते ही देखते 4 साल बीत जाता है। उनका हौसला टूटने लगता है, पर उसका एक दोस्त जो रहता है वो कहता है, हम ये काम करके इतना पैसा कमा ले रहे हैं जिससे हमारा रोजाना चल जा रहा है, इसीलिए हमें ये काम छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम 4 दोस्त मिलकर 4-4 साल दिए हैं, हमने 16 साल यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आपके मन में ये चल रहा होगा, उन्होंने 4 साल इन्वेस्ट किया तो 16 साल कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर एक जन ने 4 साल इन्वेस्ट किया है तो 4 दोस्त है वहाँ पे, तो 4 × 4 करेगा तो 16 साल हो जाएगा। वो लोग 4 जन मिलकर वहाँ 4 साल में इतना खुदाई किए हैं जो एक आदमी 16 साल में खुदाई कर सकता है। इतना खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, पर देखते ही देखते उनका सक्सेस ज्यादा दूर था नहीं। उनके मन में ऐसे चल रहा था, अब हम छोड़ देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। उनका एक दोस्त कहता है, अब यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा कहने के बाद उसका एक फ्रेंड कहता है, अगर तुम अपने लाइफ में 4 साल दिए हो तो मेरे लिए तुम 1 महीना और दे सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, 1 महीना तक और तुम यहाँ पर आके इन्वेस्ट करो। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तुम यहाँ से छोड़ के चले जाना, हम लोग तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये कहने का तो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनको ताना मारते हैं, तुम क्या कर रहे हो, 4 साल से अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम ये काम कहीं और किए होते तुम अभी तक बहुत पैसा कमा लिए होते। ऐसे ही बहुत सारी बात कहते हैं और देखते ही देखते वो महीना खत्म होने वाला रहता है और कुछ दिन बाकी है। अचानक से मिट्टी काटते वक्त एक चमकीला पत्थर वहां से निकलता है, पूरा मिट्टी से लथपथ रहता है। उसका दोस्त कहता है, ये कैसा पत्थर है, यहाँ से निकला है? ये सुनने का सब दोस्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उस पत्थर को ले जाकर पानी में धोते हैं तो देख रहे हैं वो हीरे की तरह एक पत्थर लग रहा है, पूरा कांच की तरह चमक रहा है। उनका दिमाग हिल जाता है, उनके मन में ये चलता है, ये कैसा चमकीला पत्थर है, कहीं ये कांच है क्या? उनका दिमाग में ऐसा ही चलता है। वो लोग अपने काम को वहाँ पे छोड़कर उस पत्थर को एक कपड़े में लपेट कर सोनार के पास लेकर जाते हैं। उनसे कहते हैं, ये क्या है? सोनार उसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, तुम्हें इतना बड़ा हीरा कहाँ से मिला है? तो वो लोग बस इतना ही कहते हैं, इसका कितना दाम होगा? तो सोनार कहता है, इसका इतना दाम हो जिससे कि तुम एक पूरे देश को खरीद सकते हो। इतना सुनते ही जो लड़का छोड़ के जाने वाला था वो अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारे वजह से आज हमें ये हीरा मिला है। तो उसका दोस्त कहता है, मेरे वजह से नहीं मिला है, हम लोगों के वजह से मिला है। हम लोगों ने अपने लाइफ में 4 साल यहाँ पे वेस्ट किए हैं। भगवान भी तो देख रहा है कि 4 साल में लोग कितना कमा लेता, उसी हिसाब से इंटरेस्ट के साथ जोड़कर भगवान ने हमें दिया है। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ये हमारा ही है और इसे बेचकर जितना भी पैसा मिलेगा हम चारों लोग अपने में बांट लेंगे। इतना कहने का सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद दिन बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और जो लोग 4 साल से उन्हें ताना मार रहे थे वो लोग आज कह रहे हैं, तुम लोग कितना अच्छा काम किए हो। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग पहले उन लोगों को ताना मार रहे थे, कह रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, आज वही लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हमारा देश का कितना नाम हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया है। एक बार आप सोच के देखिए, 3 साल पहले आप जहाँ पे थे, जो काम कर रहे थे, क्या वो 3 साल के बाद वहीं पर आप है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप बहुत दूर तक आ चुके हैं। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, एक बार आप सोच के देखिए इन 3 सालों में आपने क्या गलती किया है। एक बात अपने लाइफ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको रबर बैंड को बहुत दूर तक फेंकना है तो उसे पीछे खींचने की जरूरत है, आगे नहीं। अगर आप आगे खींचिएगा तो आपको ही चोट लग जाएगा। उसी प्रकार से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में भी आपको बाउंस बैक करने की जरूरत है, थोड़ा पीछे जाकर देखने की जरूरत है और आगे जाकर धमाल मचाने की जरूरत है। अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको सोचने की जरूरत है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सोचिएगा नहीं और आगे बढ़ते जाइएगा, एक बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए, आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। आप 3 साल दे दे या 30 साल, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमने शुरुआत किया था। आपको अपने आप को चेंजेस करने की जरूरत है, हमेशा अपने आप को पलटने की जरूरत है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उस काम को थोड़ा घुमा फिरा के करने की जरूरत है। कस्टमर को इस प्रकार से देना होगा जैसा वो चाहता है। आप शुरू से इस प्रकार से दे रहे हैं जिस प्रकार से आप देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको अपने हिसाब से नहीं देना है, आपको कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को देना है, तब जाके कस्टमर आपसे लेगा और आपका सेल्स बढ़ जाएगा। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।